तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम, जैसे कि आपने देख लिया, हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। सो लेट्स बिगिन्स। तो जैसे कि पहले चैप्टर का नाम ही है हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हम इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिर्फ इंट्रोडक्शन की ही बातें करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है जो कंसर्न करती है, मतलब एक तरह से साथ में लेके चलती है नॉलेज को, और जो नॉलेज है उसके साथ वो लेती है हमारा कंजम्पशन, प्रोडक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। ये तीनों को अपने साथ लेकर नॉलेज आगे बढ़ती है और फिर वो इकोनॉमिक्स में काम करती है। अब इकोनॉमिक्स भी हमारे दो तरह की होती है, जिसमें हम पहले तो हमने सुन ली कौन सी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरी का हमें सुननी है, चलिए दूसरी का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इन दोनों की डिफाइंस देखते हैं। तो जैसे कि आपने देख लिया है, अब देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। मैं इसके नोट्स आपको बाद में शॉर्ट्स बेटा पे डाल के आपको अपलोड कर दूँगा। तो इसकी डेफिनेशन है, दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई सिंगल यूनिट होगी, सिर्फ उसी की डिमांड पर काम करा जाएगा और दूसरे किसी की डिमांड नहीं सुनी जाएगी। जैसे इसमें एग्जांपल हो गया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, मतलब कोई एक कंज्यूमर है, वो कंज्यूम कर रहा है, अपने लिए सामान ले रहा है, तो वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। सेकेंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है, जब एक पूरी इकोनॉमी, यानी दिस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, मतलब जो हमारी इकोनॉमी है उसकी पूरी की बात सुनी जाएगी, किसी एक सिंगल इंडिविजुअल की बात नहीं सुनी जाएगी। जैसे पूरी नेशन की बात हो रही है, नेशनल इनकम, ये हमारा एग्जाम्पल में आ जाता है नेशनल इनकम। इसी के साथ अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक का नाम आता है हमारा इकोनॉमी। चलिए इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमी मैं पहले आपको एक बार जो उसकी हेडलाइन है वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं उनको समझा भी दूँगा। इट इज़ अ सिस्टम इन विच द पीपल अर्न अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। मैं ये लिख भी देता हूँ आपके लिए। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने डेफिनेशन पूरी लिख दी है। इस डेफिनेशन में एक सिंगल जो है हमारी ह्यूमन की बात हो रही है, उसमें जब उसकी जो भी इकोनॉमी में जो भी उसकी नीड्स होंगी और भी उसकी सेटिस्फैक्शन होगी, जो फुलफ़िल करना चाहता है, वो फुलफ़िल करेगा बाय प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सचेंज, यानी हमारा बिज़नेस को चला के। ये तीनों हमारे बिज़नेस से रिलेट करते हैं। इसी के साथ अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहले मैं आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम की एक डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूँ। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस arising from the use of limited means which have the alternative use of the satisfaction of various wants। अब जो हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसके कॉजेज़ भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो 3 हैं। पहले मैं आपको डेफिनेशन एक बार लिख के दिखा देता हूँ और फिर उनके कॉजेज़ समझा दूँगा, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो कॉजेज़ को ही रिलेट करती है। तो चलिए एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये तीनों लिख दिए हैं, कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम की एक डेफिनेशन है, वो पढ़ के समझ लेते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ लिमिटेड मीन्स विच हैव द ऑल्टरनेटिव यूज़ फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वेरियस वांट। मतलब कोई इकोनॉमिक यूज़ है, कोई भी एक सिंगल पर्सन है, उसके पास उसकी जो इकोनॉमिक यूज़ है वो लिमिटेड है, लेकिन वो अपना ऑल्टरनेट यूज़, मतलब ज़्यादातर फालतू के खर्चे ऐड कर लेता है, जिससे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। इसी के साथ हम कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम में 3 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मतलब जो एक सिंगल ह्यूमन है उसकी वांट्स जो हैं कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा बढ़ती रहती हैं। दूसरा, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं जिससे हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या रॉ मटेरियल है, वो सब हमारा लिमिटेड है। फिर अगला, अल्टरनेटिव यूज़र्स ऑफ रिसोर्स, मतलब कोई, जैसे मैंने आपको ऊपर पढ़ाई दिया कि हमें
कम रिसोर्स की ज़रूरत है, लिमिटेड रिसोर्स की ज़रूरत है, लेकिन ऑल्टरनेट यानी हम ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। इसी के साथ अगले उस पर चलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। चलिए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी डिस्कस करते हैं क्या है। इसमें हम 3 क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसमें तीनों क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी इनकी डेफिनेशंस मैं आपको नोट्स में दे दूँगा और नोट्स का लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में मैं आपको दे दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस है, उसकी जो हमारा आंसर है वह है द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस refers to which good and services will be produced in an economy and in what quantities an economy has to produce those goods and services where there will be the maximum social utility। मतलब कोई इकोनॉमी है, एक सिंगल इकोनॉमी है, अब वहाँ पे किसी तरह का कोई एक प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है और कई लोगों को दूसरा प्रोडक्ट चाहिए सेम वैसा ही, तो जो जिसकी ज़्यादा डिमांड है और जिसकी कम है, तो कंपनी क्या करेंगी, कंपनी वो देखेंगे कि जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है वो लोगों को सप्लाई कर देंगी और जिसकी कम है वो लोगों को सप्लाई नहीं करेगी या किसी कोई भी रीज़न दे के उनको बंद कर देगी। फिर आता है दूसरा हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें हमारी जो डेफिनेशन वो ये है कि द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस रेफर्स टू व्हाट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स एज इकोनॉमी हैज़ टू सेलेक्ट दैट टेक्निक विच मैक्सिमाइज द आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट। मतलब आजकल आप सभी ने सुना होगा HYV सीड्स के बारे में। HYV सीड्स क्या करते हैं, अगर उनकी क्वांटिटी सॉयल में लो भी हो और रिसोर्सेज अच्छे मिले उन्हें, तो उनकी जो आउटपुट होता है वो बहुत अच्छा निकल कर आता है। जो आउटपुट होता है वो बहुत अच्छा या एकदम सेटिस्फाइंग आउटपुट निकल कर आता है। वो आउटपुट तो जो हमारा सेकंड स्टेप है वो ये कहता है, या सेकंड प्रॉब्लम जो है वो ये कहती है कि जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन जो हमारा आउटपुट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसी टेक्निक को यूज़ करनी चाहिए हमारे इकोनॉमी को। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसका आंसर है हमारा द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ फॉर हुम टू प्रोड्यूस इज़ रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोड्यूसर एंड सर्विसेज अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस एंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मतलब जैसे कोई भी जो ह्यूमन है वो कोई भी काम कर रहा है, एनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या एनी बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके लास्ट में ईयर एंड में या जब उसका अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो जाएगा तो उसे लास्ट में या तो अगर वो सर्विस पे होगा तो रेंट मिलेंगे या सैलरी मिलेगी, किसी के काम कर रहा होगा तो वेजेस मिलेंगे, बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा, ऐसी डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। तो इसके लिए जो वो पर्सन है उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमी में कौन सा काम कर रहा है जिससे उसका मैक्सिमम आउटपुट निकले और मैक्सिमम उसे वेजेस आराम से मिल जाए। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।